ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। नित्य नए मंगल मोद का आनंद है। सीताराम भवन में हो जिस, उसके आनंद का वर्णन कौन करे। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। 14 भुवन में सुकृत के मेघ मानो सुख की बरसात कर रहे। राम सीता के इस विवाह महोत्सव से 14 भुवन आनंदित है। लेकिन बहुत सावधान रहना। जीवन में जब बहुत सुख अनुभव हो कि हम बड़े आनंद में हैं, अब कोई हमें तकलीफ नहीं है, सब कामकाज से निवृत्त हो गए, सब आनंद आनंद है, कोई कमी नहीं है, तब बहुत सावधान हो जाना। जीवन की गाड़ी जब अच्छी गति में चले तो चालक को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। तेज गति में बड़ी दुर्घटना की संभावना रहती है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ एक जैसा कुछ रहता नहीं है। एक दिन की घटना महाराज ने दर्पण हाट में उठाया। राये सुभाए मुकुर कर लीना, राये सुभाए मुकुर कर लीना, राये सुभाए मुकुर कर लीना, राये सुभाए मुकुर कर लीना। बदनु बिलो की मुकुट समकीना, राहे सुभाए मुकुर कर लीना। बदनु बिलो की मुकुट समकीना, श्रवण समीप भये सीत के श्रवण समीप भये सीत के मन जरठ पन अस मुख देसा, श्रवण समीप भये सीत के श्रवण समीप भये सीत के मन हो जरठ पर यस उपदेसा, मन हो जरठ पर यस उपदेसा। बहुत सावधानी से इस प्रसंग को सुनना। जिस आंगन में इतनी बड़ी खुशियां हैं, उस आंगन में बड़े से बड़ा दुख आने की संभावना कैसे बनती है। प्रारंभ होता है राय सुभाए मुकुर कर लीना, हाथ में दर्पण उठाया। मैं पहले आपसे निवेदन कर दूं कि यहाँ महाराज दशरथ के चरित्र पर व्यासपीठ थोड़ा सा टिप्पणी करेगी, टीका करेगी। उसका कारण है कि हमें वहां से अपने लिए सुझाव लेने हैं। लेकिन महाराज दशरथ के चरित्र में कोई दोष दर्शन मत करना। वो परमात्मा का पिता है। जो घटना है ये तो सब हरि इच्छा है।
राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा। हाथ में दर्पण लिया। अच्छा, दर्पण व्यक्ति कब लेता है? दर्पण हम तब लेते हैं जब खुद को देखने की इच्छा होती है, जब हम शरीर पर केंद्रित होते हैं, शरीर की साज सज्जा देखते हैं, हम शरीर पर केंद्रित हैं। अच्छा, जिसने परमात्मा को पा लिया हो उसे पुनः शरीर पर केंद्रित होने की आवश्यकता रह जाती है क्या? उसे तो चित्त में रहना चाहिए। राय सुभाए एक अर्थ इसका, दूसरा अर्थ ऐसा भी समझें, हम खुद को देख रहे हैं, इसका तात्पर्य कहीं न कहीं एक संकेत ये भी है कि जीवन में संकट कब आते हैं? जब हम बहुत प्रसन्नता में होते हैं, सुख समृद्धि में होते हैं, और फिर हम खुद को देखकर जीने लगे। हम खुद को देखें, बाहर और लोगों की चिंता कम हो जाए, खुद के विषय में ही सोच के खुद के आराम कि ही हमारे भीतर तलब रह जाए, तब भी संभावनाएं बनने लगती। तो देख क्या रहे महाराज कि श्रवण समीप भये सित के मनहु जरठ पन अस उपदेश। कान के पास बाल श्वेत वर्ण के होने लगे, और कान के पास के बाल श्वेत वर्ण के होने लगे, और ये कुछ उपदेश कर रहे हैं। मनो जरठपन अस उपदेश। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, जब सर में बाल श्वेत वर्ण के होना प्रारंभ होते हैं तो अधिकांश कान के पास से ही शुरू होते हैं। इधर से ही, किनारे से ही श्वेत वर्ण के बाल जल्दी प्रारंभ होते हैं अधिकांश। जानते हो क्यों? महाराज दशरथ समझ रहे हैं कि ये कान के पास के श्वेत बाल हमको कुछ कहना चाहते हैं, उपदेश कर रहे हैं। मनो जरठपन अस उपदेशा। अच्छा, प्रकृति हमें संकेत दिया करती है। बाल पहले श्वेत होते हैं और फिर संग छोड़ने लगते हैं। मनो जरठपन अस उपदेशा। ये मानो बाल उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि भाई देख, जब तू इस संसार में आया था ना, तो तेरे संग मैं भी आया। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे साथ हमारा भी जन्म हुआ। जब तुम बाल थे, हम तब भी बाल थे, लेकिन तुम अब वृद्ध हो गए हो, हम अब भी बाल हैं। अंतर इतना आ गया है कि हमने अपना रंग बदल लिया है, अब तुम भी अपना ढंग बदल लो। मनो जरठपन अस उपदेशा। एक बात, दूसरा और देखें, प्रकृति हमें संकेत किया करती है। जब ये सर के बाल श्वेत होने लगे, इसका मतलब है ये प्रकृति हमको संकेत कर रही है कि जन्म से लेकर और वृद्धावस्था आते आते हमने अपनी कालिमा का त्याग कर दिया है। तुम भी अपने मस्तिष्क की कुत्सित विचारधारा का त्याग कर दो, भीतर की कालिमा का त्याग कर दो, क्योंकि समय कम बचा है। हमने जन्म ही कालिमा के संग लिया था और हमने धवलता को प्राप्त कर लिया है। तुम भी अपने चित्त को धवल बना लो, तुम भी भीतर से स्वच्छ हो जाओ। मनो जरठपन अस उपदेश। प्रकृति निरंतर संकेत करती है। कान के पास बाल श्वेत हो गए, मानो ये कहना चाहते हैं कि हम कानों से के पास से पहले श्वेत होना प्रारंभ हुए हैं,
अब तुम इन कानों से केवल स्वच्छ विचार ही स्वीकार करो, स्वच्छ विचार ही सुनो, भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा। अब इन कानों से केवल भद्र सुनो, बाल सफेद होने लगे तो संसार के प्रपंच को सुनना बंद कर दो। एक बात। और जब हम ये भी नहीं करते हैं तो एक स्थिति ये आती है कि कानों से सुनाई ही कम पड़ने लगता है। तो मानो प्रकृति हमको ये कहती है कि बहुत दिन दुनियादारी सुनते रहे हो, अब दुनिया की सुनना बंद कर दो, अब अपने लिए कुछ सुनो, भीतर की सुनो, अब बाहर की मत सुनो। ये शरीर की व्यवस्था प्रकृति हमको संकेत दे रही है। दांत गिरने लगते हैं, इतने कठोर दांत भी संग छोड़ जाते हैं। मानो प्रकृति यही संकेत देती है कि सारा दिन दुनिया का सब कुछ खाते पीते रहे हो, अब से जिह्वा को स्वतंत्र कर दो राम नाम के लिए। अब मुंह के स्वाद के पीछे मत पड़ो, अब नाम जप का स्वाद लो। आंखों की रोशनी कम हो जाती है, मानो प्रकृति यही संकेत करती है कि अब बाहर पूरा जीवन देखते रहे, अब कुछ भीतर भी देखो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, आत्मचिंतन करो। ये प्रकृति संकेत, लेकिन हमने उसका सही अर्थ नहीं लिया, हमने विकल्प ढूंढ लिया। बाल सफेद हुए तो 7 रुपए का एक पैक ले आए, काले कर लिए। दांत गिरे, लगवा लिए, पहले से भी अच्छे लग गए, पहले टेढ़े मेढ़े थे, इसके बाद अब तो बिल्कुल सीधे हो गए। सुनाई कम पड़ने लगा, हमने मशीन कर लिया। तो हमने विकल्प तो ढूंढ लिए, लेकिन हमने व्यक्तिगत अपना सुधार नहीं किया। महाराज कहते हैं मनहु जरठपन सुपदेशा। एक बात और कहें आपसे, यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बाल या तो श्वेत हैं या तो हो रहे हैं। जब हमारे बाल श्वेत होना प्रारंभ होते हैं तब आप अनुभव करना, जो बाल श्वेत होता है वो काले बालों से थोड़ा अलग ही भगता है, वो जल्दी बढ़ेगा, थोड़ा अलग भगेगा। जानते हो क्यों? वो ये बात कह रहा है कि देख, अब संसार में तो रहना ही है, हम तुम्हारे साथ इसी शरीर में ही उगे थे, लेकिन हम इन काले बालों से थोड़ा अलग होने का प्रयास कर रहे हैं। तुम भी संसार में रहकर संसार से असंग होने का प्रयास करो। जैसे कमल जल में रहता है, कीचड़ में जन्मा है, लेकिन जल बढ़ता है तो नाल बढ़ जाती, घटता तो घट जाता, रहता तो उसी जल में ही है, लेकिन असंग रहता है। ऐसे ही संसार में रहकर हम असंग रहे। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ऐसा उपदेश कर रहे हैं श्वेत बाबा। तो महाराज विचार करते हैं कि जब शरीर से ही संकेत मिलने लगे कि अब बुढ़ापा आ रहा है तो कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, विचार किया कि हमारा राम इस लायक हो गया है कि उसे हम राजा बना दें और शेष जीवन गुरु चरणों में बैठकर हरि भजन में लगाएं। इस भावना से गुरुदेव के पास पहुंचे। जे गुरु बड़े आनंदित हैं गुरु चरणों में बैठकर और कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा अनुभव है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरि, ते जनु सकल विभव बस करहि, अब अभिलाषु
अभिलाषो एक मन मोरे अब अभिलाषो एक मन मोरे पूजनाथ अनुग्रह तोरे गुरु चरण ये गुरु चरण ये सिर धरि जनु सकल विभव बस धरि जनु सकल विभव बस धरि। गुरुदेव मेरा अनुभव कहता है जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। और मौसम यह अनुभव न दूजे सब पायो रज पाहन पूजे। मुझे वो सब मिल गया, मुझसा अनुभव किसे होगा। गुरुदेव कहते हैं राजन कुछ और मनोरथ शेष हो तो कहो। गुरुदेव अब एक ही मनोरथ बचा है कि हमारा राम इस लायक हो गया है कि हम उसे राजा बना दें और शेष जीवन अब अभिलाष एक मन मोरे पूजी ही नाथ अनुग्रह तो। वशिष्ठ जी ने कहा तो उचित निर्णय है राजन तुम्हारा। गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि बेटों के संस्कार हो जाएं तो उसे वानप्रस्थ हो जाना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाना चाहिए। तो इसमें हमारी राय भी तुम्हारे मत से सम्मत है। लेकिन गुरुदेव मैं चाहता हूं आप भवन पधारें और हमारे राम को गादी के लिए तैयार करें, उसे कुछ गादी के प्रमुख नियम बताकर और उसे तैयार करें, हम उसका राज्याभिषेक करें। ऐसी आपसे अनुमति चाहते। गुरु आज्ञा मिली, ठीक राजन में आता हूं। बड़े आनंदित हैं महाराज, वापस आ रहे हैं, देवताओं का ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। सब मिलकर मेरे राम को आशीष दें। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल का करत राम हित मंगल काजा। सारे नगर में सूचना हो गई कल राम राज्याभिषेक है। गुरुदेव भवन आए हैं, प्रभु ने देखा, द्वार आके प्रणाम किया। सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के घर स्वामी का आगमन निसंदेह बड़े मंगल का कारण है। सारा नगर उत्साहित है कि हम कल राम राज्याभिषेक करेंगे, कल से राम राज्य आ जाएगा अयोध्या में। सारी अयोध्या में घर घर बाजे बजने लगे। महाराज की घोषणा है कि कल हम गद्दी राम को सौंप देंगे। तो बाज गहा गह अवध बधावा। अयोध्या में घर घर बधाई बजने लगी, बाजे बजने लगे। एक ग्रामीण भाषा में इसको अगर हम कहें
तो इसको कहते हैं ढिंढोरा पीटना। कि कल महाराज जी गद्दी राम को सौंप रहे हैं, इसकी सूचना पूरे नगर में हो गई। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है, मानो महाराज अपना राजपाठ राज सिंहासन दे रहे हैं, उसके अभी दिया नहीं है, देने का विचार किया है। उसी पर पूरे नगर में बाजा बजने लगे कि महाराज अब राज सत्ता सौंप रहे हैं, महाराज राज सत्ता दे रहे हैं। और यही हमारी भूल है। जैसे ही देवताओं ने देखा कि अयोध्या में बाजे बज रहे हैं, अब क्या हुआ? पहले जन्म हुआ, फिर संस्कार हुआ, उत्सव मनता रहा, विवाह हुआ, विवाह होके आया, फिर उत्सव हुए, लेकिन अब इतनी जल्दी बाजे काहे बजने लगे? तो देवताओं ने जाना कि बाजे इसलिए बज रहे हैं कि राम राजा बनने जा रहे हैं। अब देवताओं ने सोचा, हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि निश्चर वध लीला करेंगे, वन में आएंगे और ये राजा बनने जा रहे हैं। अब ये राजकाज में लग जाएंगे तो सुर कारज कैसे होंगे? अब देवताओं ने षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। कैसे हो? कुछ किया जाए, ये राज्याभिषेक का उत्सव होने न पाए, राज्याभिषेक कभी न हो। उसके लिए राम के विरोध में लोगों को तैयार करना है। तो राम का विरोधी अयोध्या में तो कोई था नहीं। जिसने यहां की मिट्टी में जीवन जिया था, जन्मा था, वो कोई रामद्रोही नहीं था। रामद्रोही तो सब बाहर से आए हुए लोग थे। बाहरी लोगों ने ही राम का द्रोह किया है। अब कोई नहीं तो देवताओं को माध्यम चाहिए। मंथरा मिली, एक कैकेयी के संग आई थी, यहां जन्मी नहीं थी, इसको माध्यम बनाया और संत भरत की मां को, कैकेयी की दासी थी, उसकी बड़ी प्यारी थी, समझाने का प्रयास शुरू हो गया। कैकेयी पहले तो अनन्य राम प्रेमिनी है, कैसे स्वीकार करे? लेकिन उसने धर्म शास्त्रों का सहारा दिया। उसने कहा, तुम भोली हो, भक्ता हो, लेकिन ऐसा अंध भक्ति करना ठीक नहीं, न पति की न परमात्मा की। तुम अंध भक्ति कर रही हो। इतनी कथाएं सुनती हो पर बोध नहीं आया। उस दिन कथा में गुरुदेव क्या सुना के गए हैं, और उसने कथा का सहारा दिया। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम्हि कौशिला देव, भरत बंदी ग्रह से है, लखन राम के ने। कथा का सहारा। तुम्हें पता है कितनी बुद्धिमान है कौशल्या। विवाह के बाद 2 बेटों को भेज दिया ननिहाल, और लक्ष्मण सदा राम की सेवा में रहता ही रहता है। उसको मंत्री बना लेंगे अपना, और राम को राजा बना देगी। तुम फिर ऐसे ही और यहां सारा नगर ढिंडोरा पीट रहा, बाजे बज रहे हैं।
यही यही गलती हो गई। अभी कुछ दिया नहीं है, फिर भी संसार को दे तो बाजा बजा दो चलेगा, लेकिन जब परमार्थ के मार्ग में हम कुछ अपना दें, अपना योगदान दें, तो उसमें हमें घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। परमार्थ के मार्ग में जब हमारा कुछ धन जाए, हमारे तन की सेवा जाए, तो वो जग जाहिर हो, ऐसी भावना मत करना कभी। यही भूल हुई महाराज की। अगर पहले दे देते, बाद में उत्सव मनाते, तो देवता लोग न जानते। अभी दिया नहीं है, लेकिन बाजा बजाने लगे, माइक से अनाउंस होने लगा, फलाने इतने रुपए देने वाले हैं। ये जो है ना, इसमें व्यवधान होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा मानवीय स्वभाव है, हम जब हमें मिलता है तब हम किसी को नहीं बताते, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो हम 10 जगह बताते हैं। हमें जो मिला है उसका बखान नहीं करते, हमारे खाते में कितना पड़ा है ये हम नहीं दिखाते है? लेकिन जो हमें देता है कहां से मिल रहा है ये भी नहीं। और एक विचार ये करें कि हमें मिला अधिक है जीवन में या हमने दिया अधिक है। हमें मिला बहुत है, हम देते थोड़ा है, लेकिन जिसने हमें दिया है हम उसकी याद नहीं करते, जिसको हम देते हैं उसकी याद खूब करते हैं। उसको 10 जगह हम लिखे रहते हैं, फलाने से इतने लेना, उनसे इतने लेना। देते थोड़ा है, उनकी खूब याद करते हैं, और जिसने हमें बहुत सारा दिया है उसकी याद हम कभी नहीं करते कि उस परमात्मा ने हमें कितना दिया है। सारा नगर उत्साहित है,